गिरिराज सिंह चौहान के जिस का सरदार इस देश का प्रधानमंत्री हो और फिर उसी का ही सिपाही ये बात खुलेआम मंच से कह रहा है कि अगर मुसलमान तुम्हारे एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके 100 मारो। देश में जो पोस्टरबाजी चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी को खाली यही नारे सूझते हैं क्या कि बटेंगे तो कटेंगे, और बट रहे कहाँ हम लोग? हम तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, भाईचारे का राज चलेगा। कटने और बटने वाली कि कोई गोरक्षा के नाम पर मुसलमान की हत्या करने का काम कर रहा है। आज 2 महीने के अंदर अंदर योगी जी का यूपी जल रहा है योगी जी का यूपी। और हेडिंग क्या है? सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक दंगे, क्योंकि योगी जी 10 चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव। अब योगी जी वही हिंदुत्व का कार्ड खेलने वाले हैं। मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, यहाँ सब साथ चलेगा, ना किसी को कटने देंगे और ना किसी को बटने देंगे हम लोग। तो गिरिराज सिंह चौहान जैसे लोग और मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग और ये योगी जी जैसे लोग ये ऐसे बयान देंगे तो मुसलमान कहाँ से अपना आप को सहज महसूस करेगा? मुसलमान तो इस सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में अजीबोगरीब पोस्टरबाजी चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर तरफ से कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए अपने पोस्टर पर लिखा है कि न हम कटेंगे और न बटेंगे बल्कि पीडीपी के साथ रहेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर अपना पलटवार करते हुए कहा है कि न हम कटेंगे न बटेंगे बल्कि बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के ए, युवा नेता हैं, हमारे साथ हैं काजी आरिफ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ साहब, किस तरह से देखते हैं पूरी इस पोस्टरबाजी को? देखिए 2014 से और 2024 के दौरान मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के क्रीम लीडरशिप द्वारा फैलाई जा रही है। योगी जी से पहले तो मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करना चाहूँगा, इनका भी लाऊंगा, पहले योगी जी का जिक्र करना चाहूँगा उनका। गिरिराज सिंह चौहान जो कि मोदी जी की सरकार के अंदर है, कपड़ा मंत्री है, और वो आदमी ये बयान देता है कि अगर मुसलमान तुम्हारे एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके 100 मारो। अपने घर में भाला रख लो, अपने घर में त्रिशूल रख लो, अपने घर में तलवार रख लो। आप मुझे ये बताइए कि जिस का सरदार इस देश का प्रधानमंत्री हो, इस देश का सुप्रीम लीडर हो, और उसकी कैबिनेट का आदमी, जहां उसका सरदार तो ये बात कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर उसी का ही सिपाही ये बात खुलेआम मंच से कह रहा है कि अगर मुसलमान तुम्हारे एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके 100 मारो। फिर वो ये बात कहता है कि अपने घर में त्रिशूल रख लो, भाला रख लो, तलवार रख लो। आप मुझे ये बताइए ये किसकी शेरी पे ये बात कह रहा है वो आदमी? उत्तर प्रदेश में जो पोस्टरबाजी चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अब क्योंकि योगी जी भी हमारे चीफ है उत्तर प्रदेश के, योगी जी को खाली यही नारे सूझते हैं क्या कि बटेंगे तो कटेंगे, और बट रहे कहाँ हम लोग? हम तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, भाईचारे का राज चलेगा। जब हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं बटेंगे तो कहाँ से कट जाएगा ये बताइए आप मुझे? हिंदू मुस्लिम जब साथ साथ चलेगा, ना कोई कटेगा ना कोई बटेगा। लेकिन ये बीजेपी बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, कटने और बटने वाली, इसने उत्तर प्रदेश को आज के दौरान इतना नुकसान दे दिया है कि कोई गोरक्षा के नाम पर मुसलमान की हत्या करने का काम कर रहा है। कभी हिंदू मुसलमान झगड़े जो योगी जी सीना चौड़ा करके जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज 2 महीने के अंदर अंदर योगी जी का यूपी जल रहा है योगी जी का यूपी। और हेडिंग क्या है? सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक दंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम विवाद। तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि योगी जी 10 चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव। अब योगी जी वही हिंदुत्व का कार्ड खेलने वाले हैं। अगर आप कटेगे तो बटोगी वाली बात करना चाहते थे तो आपने गोरखपुर की मिल्कीपुर सीट, अयोध्या की फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट, वहां पर उपचुनाव क्यों नहीं कराया आपने? अगर आप बटोगे तो कटोगी वाली बात करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि ना हम कटेंगे ना बटेंगे बल्कि पीडीए के साथ रहेंगे। इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस में?
देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान यात्राओं का देश है। ये हिंदुस्तान महात्मा गांधी का देश है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देश है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देश है, अशफाक उल्ला खां का देश है, वीर अब्दुल हमीद का देश है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देश है ये। तो या तो ना तो यहाँ पर कोई कटेगा और ना यहाँ पर कोई बटेगा। अब मुझे नहीं पता कौन पीडीए के साथ चलेगा कौन नहीं चलेगा, वो अखिलेश जी की बात है, वो अखिलेश जी जाने। लेकिन हाँ, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, यहाँ सब साथ चलेगा। ना किसी को कटने देंगे और ना किसी को बटने देंगे हम लोग। बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि न कटेंगे न बटेंगे, बल्कि जो बहुजन समाज पार्टी में अगर साथ रहेंगे तो तमाम लोग सुरक्षित रहेंगे। और इसके बाद कांग्रेस नेताओं का इस तरह का कोई अभी तक बयान नहीं आया, तो किस तरह से? देखिए बहुजन समाज पार्टी की बात आप मेरे से ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता खुल्लम खुल्ला, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर फाइट होती है ना, तो इनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है बहन जी की, इनकी लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी से है। ये खुल्लम खुल्ला बीजेपी की पिछोर खेलने का काम करती है। कैसे? ये देख लीजिए, अब इन्होंने पहले उपचुनाव नहीं लड़ाए, भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों को उन्होंने कट्टरपंथी कहने का बात किया। 20 साल ये मुख्यमंत्री रही, 4 बार ये उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर, उन्होंने दलित और मुसलमानों के साथ साथ मिलकर के आज ये मुसलमानों को कट्टरपंथी कहने का काम करती है। जहां पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतने का काम कर रहा है, ये वहां पर हमारा एक ऐसा मजबूत प्रत्याशी उतारने का काम कर देती है जहां पर के मुसलमान प्रत्याशी को या गठबंधन के प्रत्याशी को नुकसान हो। तो ये खुल्लम खुल्ला एक मुद्दे पर बता दीजिए जो बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को लेकर के चली हो बहन जी, और मान्यवर काशी राम जी ने दलित और मुस्लिम का एक गठजोड़ बनाया हो। आज मुसलमानों के तो छोड़िए आप, मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसे तो छोड़िए आप। लेकिन आप ये बताइए, ये दलित समाज के बारे में क्या बोल रही है? दलितों को मारा जा रहा है, उनके आरक्षण छीना जा रहा है। आरक्षण के ऊपर देख लीजिए, वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, जो एक सांसद जिसकी पार्टी का, वो तो लड़ रहा है सड़कों पर। और बहन कुमारी मायावती, जो 4-4 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का नेतृत्व कर चुकी है, वो सड़कों पर नहीं है, सिर्फ अपने महल में आती है और वहां पर 4-5 माइक आप जैसा लगाती है मीडिया वालों के, और वहां पर बैठ कर कोई भी बयान दे देती है, क्योंकि वहां पर तो बीजेपी का जो है फंदा डला हुआ है। बीजेपी को पता है कि जब भी बहन जी बोलेगी तो ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। तो बहन जी तो बीजेपी की पिछ पर खुल्लम खुल्ला खेल रही है। और एक बटेंगे बटेंगे के सवाल पर चंद्रशेखर ने भी कहा है कि बटन हम नहीं बटेंगे, बल्कि दलित और मुस्लिम भाई भाई एक हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा किसको मिलेगा? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये दलितों को चुनावी टाइम में हिंदू मानते हैं, वैसे इनके सामने 4.5 साल का जो अरसा होता है, तो वो दलित दलित इनके बीच में रह जाता है। उसकी सम्मान की कोई लड़ाई भाजपा नहीं लड़ती है, उसे पीटा जाता है लाठियों से, डंडों से। वही आज मुसलमान के हाल है। मुसलमान को आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ अगर किसी पार्टी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुस्लिम गिरिराज सुरक्षित नहीं है? आपका कहना है कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? मुस्लिम सुरक्षित कहाँ से हो जाएगा भाई साहब? जब गिरिराज सिंह चौहान जैसे लोग और मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग और ये योगी जी जैसे लोग ये ऐसे बयान देंगे, तो मुसलमान कहाँ से अपना आप को सहज महसूस करेगा? मुसलमान तो इस सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। मोदी जी ने सबसे पहले तो जो इनके चीफ है, मोदी जी ने अभी 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर क्या नारा दिया था? मुसलमानों को क्या कहा था? नक्सलवादी, उग्रवादी, जिनके 10-10 बच्चे हो गए। जो प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का यूज करता हो, तो उसकी टीम से आप किस बात की अपेक्षा रखते हैं, किस भाषा की अपेक्षा रखते हैं, आप ये बताइए। मैं तो सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों से इतना कहना चाहूंगा, ये गलती किसी की नहीं है, ये गलती हमारे रहनुमाओं की है, जो आज हमारे खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं कि आपसी झगड़ों के बाईस तीरगी में खो गए, आपसी झगड़ों के बाईस तीरगी में खो गए, थे कभी शाहीन जो आज करगस हो गए, और हाथ में जुम्बिश नहीं है और जुबा खामोश, कौम के सालार यार अब थक गए या सो गए। मुसलमानों के खिलाफ ये जो टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ ये जो लोग बड़बड़ता करने का काम कर रहे हैं, अगरचे इनके खिलाफ हमारे रहनुमा उठ जाए, इनके खिलाफ हमारे रहनुमा बोल दे, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाने का काम कर दे, तो इनकी औकात, इनकी हैसियत नहीं जो ये हम लोगों के खिलाफ बोलने का काम कर दे। ये हमारे वाले नहीं बोलते हैं ना, जब भी तो ये लोग बोलते हैं कि मुसलमानों को एक थप्पड़ मारे,
मुसलमानों को एक थप्पड़ मारेंगे तो ये तुम्हारे 100 मारेंगे। अपने घर में त्रिशूल रखो, अपने घर में बाला रखो। कोई प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब शब्द बोलने का काम करता है। प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अरे भाई राम जी की तो आपसे ज्यादा इज्जत मैं करता हूँ, आप पूछे राम जी के बारे में। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सिया राम को खत्म कर दिया। इन्होंने जय श्री राम का नारा 2014 में मैंने खुद सुना है। हमारे बड़े, हमारे जद्द अमजद अजदाद कहते हैं कि जय सिया राम का नारा लगता था। ये महिलाओं की सम्मान की बात करने का काम करते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि सदियों से सदियां बीत गई, आप भी लगाते थे। बताओ आप क्या नारा लगाते थे, बताइए। सिया राम का नाम। सिया नाम का नारा लगाते थे आप तो हिंदू है, चलिए मैं मुसलमान हूँ। तो सीता जी को जिन लोगों ने खत्म कर दिया, सीता जी का पाठ पढ़ाना जिन लोगों ने खत्म कर दिया, और एक नारा लगाते हैं सिर्फ जय श्री राम। क्या है ये? जय सीता जी कहाँ गई? हम उन लोगों से, बीजेपी के लोगों से ज्यादा श्री राम जी का सम्मान करते हैं। अगर आप एक नाम ले गए तो मैं भी कहूंगा श्री राम, लेकिन जब नारा होगा तो हम कहेंगे जय सिया राम। हम सीता जी को राम जी से अलग नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी वाले जो सम्मान कहते हैं महिलाओं का, राष्ट्रपति बना दी महिला, ये कर दिया महिलाओं के साथ, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो सीता जी कहाँ गई? इनसे ज्यादा सम्मान रावण करता था सीता जी का। उसने सीता जी को छुआ नहीं, वो सीता जी से मोहब्बत करता था, लेकिन वो सीता जी का सम्मान करता था। राम जी ने अग्नि परीक्षा लेने का काम किया सीता जी का, लेकिन यह सम्मान करता था रावण। और इन लोगों ने सीता जी का नारा खा गए। ये हम लोगों का क्या सम्मान कर लेंगे? मुसलमानों के बारे में ये क्या कह देंगे, ये बताइए आप मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे काजी आरिफ साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे पर बेबाकी से अपनी बातचीत रखी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भाजपा की ओर से नारे दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, उसकी खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। क्यों? इनका साफ कहना है कि आज देश में के लोग जागरूक हो चुके हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित समाज सभी एक हैं, और कोई ना तो बटेगा और ना ही कोई कटेगा। सभी मिलजुल कर अपने तीज त्यौहार मनाने के लिए तैयार रहते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।